जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का राधे सर कंसेप्ट पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ मानव शरीर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छाप लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, मनुष्य के कान की वह झिल्ली जो कंपन करती है और सुनने में मदद करती है, वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईयर ड्रम। कर्णपट है। कर्णपट है जो होता है कान का पर्दा, यह इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। कर्णपट है जो है वह ऐसी झिल्ली है जो कंपन करती है और सुनने में मदद करती है दोस्तों। छाप लेना दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कर्णपट जो है आपका, यह कान का पर्दा होता है। इसे टाइम पैनिक झिल्ली या टाइम पैनल भी कहा जाता है। यह मध्य कर्ण की शुरुआत को चिन्हित करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मानव में मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों? यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इसको। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है वह मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3, मानव की आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्रांत जो है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। क्षुद्रांत जो है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है दोस्तों। इसकी जो लंबाई है वह 6.7 मीटर होती है, जो मानव शरीर की लंबाई की 3.2 गुना होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों, नोट कर लेना इनको, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ये इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, छाप लेना इसको। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? बहुत ही परीक्षाओं में कई बार रिपीटेड हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चंस। मास्टर ग्रंथि जो है हमारी, जो पीयूष ग्रंथि होती है, उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पीयूष ग्रंथि जो है एक अस्थि गुहा में स्थित होती है, जिसे सेला टर्सिका भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को सेला टर्सिका भी कहा जाता है दोस्तों। पीयूष हार्मोन ऊतकों की वृद्धि और विकास तथा परिधीय अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो दोस्तों इसको छाप लीजिए आप। अगला प्रश्न है आपका, कोहनी एवं घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? जो हमारा कोहनी और घुटना होता है, वह किस संधि के द्वारा उनको जोड़ा जाता है आपस में? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वह कब्जा संधि होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कब्जा संधि के अंतर्गत कोहनी और घुटने की संधि पाई जाती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक दिशा की गति की अनुमति देती है। यह घुटनों और कोहनी पर मौजूद होती है। कोहनी में कब्जा संधि होती है जो केवल आगे पीछे की गति की अनुमति देती है दोस्तों। इसको छाप लेना दोस्तों, यह प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मानव शरीर में एकमात्र ग्रंथि कौन सी है जो प्रकृति में अंतःस्रावी और बहुस्रावी दोनों हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है वह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों जगह पर काम करती है दोस्तों। मानव शरीर में अग्न्याशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्पादन करती है, जो कि अंतःस्रावी और
बहुश्रात भी हैं दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसको भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क के साथ निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्र का निर्माण करता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर सी, मेरुरज्जु इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मेरुरज्जु जो है मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्र का निर्माण करता है दोस्तों। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको नोट कर लो। केंद्रीय तंत्र का तंत्र शरीर की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होते हैं, जो सूचना प्रसंस्करण और नियंत्रण का स्थल है दोस्तों। बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस चैनल पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी, और एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए हम डेली नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, पाचन की प्रक्रिया के दौरान लार निम्नलिखित में से किसे तोड़ती है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जिसको बोला जाता है, स्टार्च को तोड़ती है लार जो हमारी होती है। पाचन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ती है दोस्तों। लार एक पाचक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को सरल अणुओं में तोड़ने में मदद करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में एसएससी ने पूछा है इसको दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या मनुष्य में हृदय स्पंद और श्वसन गति को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला जो है मनुष्य में हृदय स्पंद और श्वसन गति को नियंत्रित करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, वृक्क विफलता का उपचार समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? वक्र विफलता जो होती है दोस्तों, इसका उपचार समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है दोस्तों। इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम जानते हैं दोस्तों हेमोडायलिसिस के नाम से। हेमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है दोस्तों। एसएससी ने कई बार इसको अपनी परीक्षाओं में पूछा है दोस्तों, तो इसको आप छाप लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये सभी रिपीटेड परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। हेमोडायलिसिस जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डायलिसिस मशीन और एक विशेष फिल्टर जिसे किडनी या डायलाइजर कहा जाता है, इसका उपयोग जो है आपके रक्त को साफ करने में किया जाता है दोस्तों। रक्त को साफ करने के लिए हेमोडायलिसिस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी मानव के मादा प्रजनन तंत्र में डिंबवाही नलिका के भाग होते हैं दोस्तों? तो मानव के मादा प्रजनन तंत्र जो होता है उसमें डिंबवाही नलिका के भाग हैं। इसको गर्भाशय ग्रीवा को छोड़कर बाकी सभी हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, खाली स्थान नामक एक बड़ी पेशीय सीट जो है चेस्ट कैविटी का तल बनाती है। तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका तल जो बनाता है वो डायाफ्राम जो होता है वह बनाता है दोस्तों। चेस्ट का कैविटी का तल बनाता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, देखिए नोट कर लीजिए इनको। एक बड़ी पेशीय सीट होती है जिसे डायाफ्राम कहा जाता है दोस्तों। डायाफ्राम जो है हमारा चेस्ट कैविटी जो छाती गुहा का तल बनाती है,
सांस लेने पर डायग्राम सिकुड़ता है और चपटा होता है दोस्तों, और चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है हमारी। नोट कर लेना दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस चैनल पर आपको डेली न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी साइंस के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।